नमस्कार दोस्तों। तो आपका अभी चल रहा है टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क का टाइप 5 जो कि स्टार्ट हुआ और इसके पहले सब मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बुक खत्म किया। वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है ना। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, उसमें बहुत सारा जितना भी बुक मैंने खत्म किया वो बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 21 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो पहले साथ ये क्वेश्चन मैंने 15 नंबर में बताया, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर इसके पहले वाला क्लास में क्वेश्चन पे मैंने डील कर लिया, हालांकि इस क्लास में भी कर लेता हूँ, है ना। देखिए क्या कहता है ना, समझिएगा। कहता है दो पुरुष या 3 महिलाएं। इसका मतलब यह हुआ ना कि 2 पुरुष यानी 2 मैन बराबर 3 वोमेन बोला है। क्लियर है। तो अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो M रेशियो अगर W कीजिएगा तो M के बराबर 3 होगा, W के बराबर 2 होगा, तो 3:2। तो इसको ऐसे मत कीजिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा कि हमें M रेशियो 2 यानी M रेशियो 2 यानी M रेशियो यानी पुरुष रेशियो वोमेन। तो पुरुष दिखे यहाँ पे पुरुष के बराबर 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दीजिएगा। और वोमेन के बराबर दिखे, महिलाएं के बराबर इधर दिखे 2 है तो 2, है ना। पुरुष का जिधर मुंह है, पुरुष लास्ट वाला ये 3 यानी बराबर। अभी तो हमने बताया, फिर महिला इस साइड आ जाना। जितना पुरुष है उसको महिला बना देना। जैसे 2 पुरुष है 3 महिला, तो पुरुष को महिला बनाना, महिला को पुरुष। तो ये रेशियो में आपका बदल जाएगा। जब इतना सा चीज़ हो गया तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी। देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए 2 पुरुष या 3 महिला, दोनों में से एक को चूज कर लीजिए। मान लेते हम 2 पुरुष से आते हैं तो 2M। क्लियर है। एगो प्रश्न फिर से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से बताता हूँ। फिर 30 दिन लगा, 30 लिख लिया। फिर दूसरा कंडीशन कहता है 6 पुरुष, तो 6 लिख लिया। पुरुष को लिख देता हूँ मैन, 6 पुरुष हो गया। 1 महिलाएं प्लस जुटेगा ना, 1 महिलाएं को 1 वोमेन कर दिया। उसी कार्य को कितने दिन, यानी कि ये दिन पूछा तो X। क्लियर भाई। कितने दिन में जो कि पूरा करने में सक्षम होंगे। तो एक काम है तो 1/1। बोले कैसे लाएं, तो मेरे भाई ये W1 W2 बराबर फार्मूला आता है, यानी W1/W2 फार्मूला आता है कि M1 गुना D1 बटे M2, है ना, M2 गुना D2। तो यहाँ पे वही है, M आपका आदमी है ना, और D आपका समय है। यहाँ पे आदमी और औरत और आपका पुरुष दोनों, तो एक आदमी है ना। तो ये हो गया M के स्थान पे, फिर गुना, तो यहाँ गुना दिए, X बोला दिन तो D2 दे दिए। तो इसी प्रकार से हमने माना W1 यानी W1 1 है, W2 भी 1 है, क्या कि कार्य आपका सेम हो रहा है। अब इसको क्या करना, हल करना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, जो फार्मूला हमने लिख करके बताया कि इसी से हमने आया, है ना। तो अब देखिए हम कह सकते हैं 2 तो 2। क्लियर है। मैन के स्थान पे 3 रखिए, यहाँ पे 3 रखना है, 3 है ना मैन, तो यहाँ पे रखे 3 और गुना हो जाएगा आपका 30। फिर इधर कीजिए, मैन के स्थान पे रखेगा 3, तो 3 यहाँ पे रखेगा ना, तो हो जाएगा 18। और W का स्थान पे रखेगा 2, तो 18 2 हो जाएगा 20। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता 20 गुना X बराबर 1/1। अब ये 0 से ये 0 खलास हो जाए, इससे ये 2 से 2 खलास, 3 3 9, कोना कोनी गुना होगा तो X इक्वल हो जाएगा 9, यानी कि 9 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार सबको अटैक करना है। आइए अब देखते हैं 22 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते क्या कहता है। कहता है कि 3 पुरुष और 5 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 7 लड़के उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो लड़कों द्वारा किए गए कार्य और पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बीच का संबंध ज्ञात करें, यानी बीच का संबंध। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है ना इस प्रकार से हैंडल करना है कि आपका दिया क्या। कहता है 3 पुरुष, यहाँ लिख लीजिए 3 मैन और 5 लड़का, तो यहाँ लिख लेता हूँ 5 बॉय। क्लियर है। किसी कार्य को 15 दिन, यानी वही W1 W2 वाला फॉर्मूला बैठा रहा, 15 तो 15 नीचे में लिखे बट्टा दूसरा कंडीशन में, जबकि 6 पुरुष 6 मैन और प्लस 7 बॉय, तो 7 बॉय उसी कार्य को, कार्य यानी समय, उसी कार्य को 9 दिन, तो इसको 9 से क्या कर लीजिए मल्टीपल। तो कार्य क्या W1 W2 1 है ना, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 पूरा। तो कहता लड़कों, तो ये लड़कों, कहता लड़कों द्वारा किए गए कार्य और पुरुष, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से इसको कटाइए, देखिए कटा छटान कीजिए बोले, 3 3 9, 3 5 15।
तो पहला पूछा लड़का, तो लड़का को पहले हैंडल कीजिए। तो लड़का याद है 5, 5 गुना 5 25, बॉय या 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 21 और 25 के बीच अंतर क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जब प्लस प्लस रहे हमेशा बड़ा में छोटा घटा देना, अंतर होता है, ठीक है। तो 7 21 और 25 25, 21 25 के बीच का अंतर 4 का, तो ये 4 बुआ हो जाएगा। अब बराबर दीजिए, अब इधर को गुना कीजिए, 3 गुना 6 मैन में 3 6 का 18, इधर 5 गुना 3 5 15, 18 15 के बीच का अंतर 3 है ना, 3 मैन। तो हो तो गया ना संबंध, यानी कि देखिए ऑप्शन से देखिए कहता 4 लड़कों का कार्य 3 पुरुषों के कार्य के बराबर, देखिए है ना 4 लड़का का ये कार्य है 3 पुरुषों के कार्य के क्या है बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही फॉलो कर गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे इतना सा ही काम था। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है? कहता है कि 15 पुरुष प्रतिदिन जो 8 घंटे कार्य कर एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती है तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी अटैक नहीं कीजिए, इसको अभी हल नहीं कीजिए, यहाँ से हल कीजिए। कहते यदि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर है, तो यानी हमने अभी तुरंत हमने बताया था है ना M/W, यानी कि मैन और महिला लिखना है। 3 महिला है तो उसको पुरुष बना दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 पुरुष हो जाएगा, और पुरुष 2 है तो उसको महिला में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। बोलिएगा नहीं समझे तो यहाँ पे समझे 3 वुमेन बराबर, बराबर बोला ना 2 पुरुष यानी 2 मैन, तो हम कह सकते हैं ना मैन कितना, ये वुमेन हो जाएगा 2, वुमेन का आ जाएगा 2 और मैन हो जाएगा 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट वही चीज़ लिखे, ठीक है। अनुपात में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही आपको आना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ और आगे देखिए, अगर अभी भी डाउट है तो थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ऐसे था ना 3 महिलाएं 2 मैन, देखिए एक प्रकार से और बताना चाहूँ। अब देखिए ये गुना में रहता है भाग में जाता है ना, तो 3 को इधर ले लीजिए, ये भी गुना में भाग में जाएगा 2 को इधर ले लीजिए, तो ऐसे भी कह सकते हैं W/M बराबर हो जाएगा 2/5। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा W/M कीजिएगा ना, तो ये भी तो हो जाएगा W आपका दिखे 2 है, M आपका 5 है, तो ऐसे भी तो बोले सकते हैं W2 M5, सॉरी 5 कहाँ से आया 3 है ना, तो यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, M आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही लिखे, क्लियर भाई। चलिए अब मैंने क्या क्या विस्तार से बतला दिया, ऐसे होता है, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। जब ये चीज़ आ जाता है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब देखिए कहता 15 पुरुष, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा 15, तो 15 लिखा, पुरुष के स्थान पे यहाँ पे 3 रखिए, क्लियर है। 15 पुरुष तो 15 ले लिया, पुरुष के स्थान पे 3 रखिए, है ना। अब फिर 8 घंटा, घंटा मल्टीपल के रूप में आएगा, क्लियर है। 8 घंटा और दिन भी मल्टीपल के रूप में आता है 21 दिन, क्लियर है। दूसरा कंडीशन फॉलो कीजिए, कहता है 21 महिलाएं, तो 21 लिखिए और महिलाएं का स्थान पे कितना लिखेगा भाई 2 लिखिएगा, महिला है तो 2, और 6 घंटा, घंटा गुणम होगा कार्य करते हुए काम को कितने दिन, दिन भी आपका गुणम आएगा बराबर 1 काम पूरा हो जाएगा। बस इतना सा ही काम इसमें बोला। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, 3 से कटा देता हूँ 3 दूना 6, 21 से 21 कटा देता हूँ, 2 से कटा देता हूँ इसको 4 बार में, है ना, 2 से कटा दिया 4 बार में, और ये 2 से कटा दिया इसको 2 बार में, बचा कोना कोनी गुना कीजिए x, इधर बचा 15 गुना 2 30, तो हो जाएगा 30 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से जो कि आपको अटैक करना है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझिए, कहता कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है। एक दिन की आय पूछा गया, बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए सबसे पहली बात क्या, यहाँ पे रेशियो में इसको प्रकट कीजिए M/W, यानी कि पुरुष रेशियो महिलाएं, तो पुरुष देखिए कितना 3 है और ये महिलाएं 4 है, तो पुरुष 3 है महिलाएं 4, जितना महिला है उसको पुरुष बना दीजिए, जितना पुरुष है उसको महिला बना दीजिए, तो ये अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, क्लियर है। या फिर बराबर करके लिखिए, हमने तो चीज़ बताया। अब यहाँ देखिए कहता है 480 रुपये कमाते हैं, कोई दिक्कत, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, दोनों में से एक चीज़ से आते हैं, तो मान लेते हैं हम 3 पुरुष से आते हैं, 3 तो 3 पुरुष के स्थान पे 4 रख लिए है ना, पुरुष के स्थान पे 4 रख लिए, और कहता है कि ये दोनों ये जो है कि 480 रुपया कमाते हैं,
तो चलिए इसको 480 रुपया कमा देते हैं, यानी कि 480 रुपये कमाया तो कोई कम क्या होगा, तो ये पर में लिखाएगा 480 रुपया। क्लियर है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन कहता है अगर यदि 5 पुरुष हो, तो यहाँ लिख देते हैं नीचे में दूसरा कंडीशन, यानी W1/W2 है ना, तो 5 पुरुष, तो 5 पुरुष के स्थान पे 4 रख देंगे, प्लस 7 महिला, 7 लिख लिया, प्लस महिला का स्थान पे 3 रख दिए, 3 रख दिए। अब कहता है कि एक दिन की आय कितनी होगी, तो मान लेते हैं एक दिन की आय कुछ नहीं तो एक्स होगा, आय रुपया पूछा गया है ना, तो यहाँ पर होगा एक दिन की आय। क्लियर है, अब इसको हल कर लीजिएगा बन जाएगा, देखिए 5 चौक 20 7 21, तो 5 चौक 20 और 7 21 हो जाता है 41, 4 5 20 7 21, ये ना होगा 3 पुरुष 4 महिलाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 41, कितना था भाई 41, ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, इधर हो गया 41। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से 12 से ये कट जाएगा, 12 चौक 48 4 भर में, ये 41 गुना 4 होगा, इधर x से x कोना कोनी गुना कीजिए, तो 4 एका 4, इधर 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 1640 रुपया। तो 1640 रुपया ऑप्शन नंबर देखिए 4 आपका है, तो 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल पे जो कि अटैक करना और हल करना है। तो प्यारे साथियों मैंने जो भी सवाल अभी तक मैं बताया टाइप 5 में, तो सब जो है कि W1 W2 का फॉर्मूला ही यूज करके बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए, दूसरा चीज़ में जो कि दिमाग ना लगाना पड़े आपको, इसलिए यही चीज़ पे मैं बैठा रहा हूँ। अब यहाँ पे वही कहता है महिलाओं और पुरुषों के 2 समूहों को एक काम दिया गया, महिला और पुरुष के 2 समूहों को एक काम दिया गया। देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न बताया हमने 16 नंबर क्वेश्चन में, कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में सेम प्रश्न है, आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ भी बताता हूँ। कहते 4 पुरुषों और 6 महिलाओं वाला समूह ए इस काम को 8 दिनों में काम जो कि पूरा कर सकता है, जबकि 3 पुरुषों और 7 महिलाओं वाला समूह बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 26 महिलाओं इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं बना देता हूँ, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि 4 पुरुष, या लिख लेता 4 मैन प्लस 6 महिलाएं, तो 6 वोमेन लिख दिया, है ना। 4 पुरुष और 6 महिलाएं वाला समूह ए इस काम को 8 दिन, तो इसको 8 से मल्टीपल कर दिया। फिर दूसरा कंडीशन कहता है 3 पुरुष तो 3 मैन लिख लिया, है ना, प्लस 7 महिला तो 7 वोमेन लिख लिया। 20 समूह में 10 दिन समय लेता है, तो यहाँ 10 से मल्टीपल कर दिया, है ना, यहाँ 10 से मल्टीपल कर दिया। अब इसको पहले हल कीजिए, है ना, ये को काम कंप्लीट हुआ। अब इसको हल करते हैं, तो 2 कटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 कटाइएगा तो इसको 5 हो जाएगा। अब मैन से मैन में गुना कीजिए पहले 4 जो 16 मैन, इधर 5 या 15, 16-15 के बीच का अंतर कितना 1 का, 1 m बराबर हो जाएगा, इधर 6 के 24 W, या 7 5 35 25, 7 5 35 35 और 24 तो हो जाएगा 11 वोमेन, यानी रेशियो में प्रकट कीजिएगा तो m रेशियो वोमेन, तो m के बराबर 11 हो जाएगा, वोमेन के बराबर 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर, आप ऊपर से आइए या फिर नीचे, दोनों में से एक चीज़ को फॉलो कीजिए, जैसे हम शुरू से करते हुए आए हैं ना। तो मान लेते यहाँ से आएंगे तो बस यहाँ पे 4 पुरुष है तो 4 लिख दिया, पुरुष के स्थान पर कितना लिखेंगे, यहाँ 11 तो 11 लिख दिया, प्लस फिर याद है 6 वोमेन है तो 6 लिख लिया, वोमेन के स्थान पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए, दोनों ने मिल के यहाँ 8 दिन लगाया, 8 दिन, हालांकि यहाँ भी लिखा है 8 दिन, है ना, लगा दे। दूसरा कंडीशन में यहाँ सही है, कहता 10 महिलाएं, 10 लिख दिया, महिलाएं 1 महिला 1, तो यहाँ 10 गुना 1 महिलाएं का स्थान 1, इसी काम को कितने दिन, तो दिन लगा दिया x, तो बराबर 1 को काम कंप्लीट। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 चौके 44 और 6 44 हो जाएगा 50, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 8 गुना 5 बचेगा, तो 8 5 40 कोना कोनी गुना होगा, तो x बराबर 40 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखें और इसको अब समझिए। कहता 6 कुशल मजदूर किसी तालाब को 8 दिनों में खोदते हैं, जबकि इसी तालाब को खोदने में 9 प्रशिक्षु मजदूर 12 दिन लेते हैं। यदि इस कार्य में कहता है कि 4 कुशल और 8 प्रशिक्षुओं को लगाया जाए तो तालाब कितने दिनों में जो कि तैयार हो जाएगा, तालाब कितने दिन में तैयार हो जाएगा, ये चीज़ हमें बताना है, बिल्कुल घबराना नहीं।
6 को क्या है, कुशल है ना। तो 6 कुशल मजदूर है, बाकी बात प्रशिक्षुक मजदूर है, ये मजदूर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे जैसे बोला 6 कुशल मजदूर को कैसे दिखा दिए, है ना। 8 दिन लगाया, कितना दिन, 8 से मल्टीपल कीजिए, मजदूर गुना 8। फिर दूसरा हम कहता है 9 प्रशिक्षक, यानी कि 9 पी लिख दिया, प्रशिक्षु का पी, 12 दिन तो 12 लिख लिया। 6 से कटाइए तो एक को कम पूरा होगा तो 1/1 होगा। 6 से कटाइए 6 का 6, 6 दूना 12, और 2 से कटाइए 4 बार में हो जाएगा। तो आपका अगर रेशियो में इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, इधर 4 गुना के तो बचेगा 4 के, उस साइड में हो जाएगा 9 पी, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 4 के हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 पी। अब के रेशियो पी अगर करते हैं तो के बराबर 9 है और पी के बराबर 4 है। के बराबर 9 है, पी के बराबर 4 है। अब यहाँ पे हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखिए दोनों में से एक चीज़ को यूज कीजिए। यहाँ पे 6 कुशल, कुछ 6 पहला ही फर्स्ट से ही ले आते हैं। 6 कुशल है तो यहाँ 6 लिख दिया, गुना कुशल के स्थान पे 9 रख दीजिए, 9, और फिर मजदूर किसी तरह 8 दिन, 8 से मल्टीपल कीजिए, है ना। क्योंकि W1 W2 ही फार्मूला लगा रहे हैं, ये कुशल मैन में आ गया, है ना। और 9 आपका यहाँ पे के का स्थान पे 9 है तो के कुशल, 6 कुशल, 6 के कुशल के स्थान पे 9, फिर 8 दिन तो 8 लिख दिए, यानी W1 W2 ही फॉलो करना है भाई, आपको दिक्कत ना होना चाहिए कि कहाँ से ला रहे हैं। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ को फॉलो नहीं कीजिएगा क्योंकि ऊपर वाला एक फॉलो कर लिए। दूसरा कंडीशन यहाँ कहते यदि इस कार्य में 4 कुशल, 4 लिख लिए, कुशल के स्थान पे कितना लिख लेंगे, 9, और 18 प्रशिक्षु, तो ये जुटेगा 18, प्रशिक्षु के स्थान पे कितना आ जाएगा, प्रशिक्षु का स्थान पे 4 आ जाएगा, है ना। और 18 प्रशिक्षु हो तो 18 गुना 4 लाया जाए तो तालाब कितने दिनों में, तो दिन पूछा गया तो x दिन, x से मल्टीपल, तो बराबर एक काम क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, W1/W2। अब इसको कटान छटान कीजिए तो 9 चौक 36, 18 चौके 72, 72 और 36 को जोड़िए 78 और 30 हो जाएगा 108। क्लियर है। 9 से कटाइए 9 एका 9, 9 से कटाइए 9 एका 9, बचा 1, इन्हें 18, 9 दूना 18, 6 से कटाए 6 का 6, 6 दूना 12, 2 से कटाए तो ये 4 बार में, तो कोना कोने आप गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू आपका 4 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो x का वैल्यू 4, तो यही तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो कि सवाल को अटैक करना है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसको भी समझिएगा। कहता है कि ए और बी 1.8 दिनों में एक जो कि काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि कहता है यदि ए अकेले काम करता है तो आधा काम पूरा करता है और अवकाश लेता है, यानी छुट्टी लेता है, और फिर बी अकेले काम करता है और बाकी काम पूरा करता है। काम पूरा करने में कहता है कि 3.75 दिनों का समय लगता है। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लिया होगा। तो ऐसा प्रश्न मैंने बहुत सारा बताया, बहुत सारा, है ना। टाइप 2 में बहुत सारा बताया। जैसे क्वेश्चन की बात कर लूँ तो 13 से ही बताना स्टार्ट किया, 13, 15, 26, 36, ये सब प्रश्न वही है, 37, 39, 46, ये देखिए इतना प्रश्न बता दिया, बहुत सारा बता दिया भाई। तो ये भी वही है, जैसे सारा प्रश्न बताए ना वैसे यहाँ है। तो टाइप 2 में बता दिए बहुत सारा प्रश्न का नंबरिंग भी मैं लिख दिया, अब जाकर चेक कर सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ मेरा एक टारगेट है कि एक भी प्रश्न ना छोड़े, तो यहाँ पे सारा प्रश्न मैं हल कर दूंगा। अगर आप बनाने का प्रयास करें तो वीडियो को स्टॉप करके इसको जो कि पहले बना लीजिए, ताकि आप भूल तो नहीं गए। अब देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इसके साथ तभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं ना। तो इसको ऑप्शन मेथड से बनाए थे हमने सारा प्रश्न, यहाँ भी ऑप्शन मेथड लेंगे। कहता ए अकेले काम करता है तो आधा काम करता है, तो ए का आधा 1/2 होगा, प्लस फिर जो बचा तो आधे काम बचा तो वो बी करेगा, बी फिर आधा, क्योंकि पूरा काम 1 है तो बी आधा क्या लिख दिया। और फिर बी अकेले काम करता है और बाकी काम पूरा करता है, जो बच गया तो आधे काम बचेगा, आधा वो किया तो आधा बचा। काम पूरा करने में इतना दिन लगा, तो ये दोनों मिल करके अगर काम पूरा करेगा तो इतना दिन यहाँ भी लगेगा, और क्वेश्चन में बोला 3.75 दिन लगा, तो ये दोनों आपस में बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन यूज करना है यहाँ पे।
तो ऑप्शन ने पूछा बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कितना, तो बी को यहाँ पे चुनिए। तो आप देखिए ऑप्शन से अटैक कीजिएगा पहले, है ना। तो ऑप्शन से अटैक करने के बाद क्या करना है आपको, ये ए और बी मिलकर के 1.8 दिन में काम समाप्त होना चाहिए। जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप चेक करते रहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ। देखिए ऑप्शन कहाँ कैसे यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। नीचे में 2 है, ठीक है, तो 2 से कटने वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो पता चल रहा है 2 से कटने वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ ये 27 है, तो ये भी 3 में आता है, ये भी आपका 3 में आता है, ये भी 3 में आता है। तो ये पर में अटैक कीजिए, ये किससे भाग लग रहा है, तो पता चल रहा है ये जो है कि 3 7 3 10 5 15, यानी 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। तो यहाँ पे 3 से भाग लगने वाला और 5 से भाग लगने वाला अटैक करना है, ताकि आपका जल्दी से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए ना। तो अब हम 3 से देखिए सबसे छोटका ऑप्शन लेते हैं, ये 3 नंबर, क्योंकि 3 है ना, 3 है ना, तो 3 लगता है और देखते हैं ऑप्शन पूरा होता है कि नहीं। क्लियर भाई। तो चलिए, तो यहाँ पे रख लूँगा बी के स्थान पे 3, बी का स्थान पे 3, तो हो जाएगा 3। यहाँ पे ऐसा रिजल्ट होगा a/2, दिखे मैं लिख देता हूँ a/2 प्लस 3 गुना बी, तो 3b/2 बराबर 3.75। 2 का एलसीएम लीजिएगा, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस 3b, है ना, a प्लस 3b, बी का स्थान पे रखिए ले भाई, तो ये तो गड़बड़ाइए ना गया, बी का स्थान पे रखिए लिए ना, हटिए, देखिए बी का स्थान पे रखिए लिया तो 3/2 हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 3.75। 2 कैल्शियम 2, तो इधर हो जाएगा a प्लस 3, अब बराबर हो जाएगा 3.75। क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा, तो इधर हो जाएगा a प्लस 3 और उधर हो जाएगा 3 5 15 करीब, सॉरी 2 5 10 करीब 0, तो चलिए 2 7 14 15 करीब 5 और 2 3 6 6 1 7, यानी 7.50। और इधर 3 हाउ पट्टी 3 बचा ना है, 3 जगह हाउ पट्टी घट जाएगा, तो 7.50 में से 3 गया, तो 4 साढ़े यानी 7.5 में से 3 घटा लीजिए देगा, तो 4.5 रुपया बचेगा। ऐसे ना बोलेंगे भाई, कितना बचेगा, 4.5 रुपया बचेगा। तो 4.5 रुपया को हम 9/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग दीजिएगा तो 4.5 आएगा। तो ध्यान में रखना 20 है ना, तो ए निकल गया 4.5। तो यहाँ लिख लीजिए अब ए और बी, तो बी माने हैं 3, तो ये हो गया 4.5, तो 4.5 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4.5 ही आ जाएगा। अब इसको इफिशियंसी में चेंज कीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और इसको इफिशियंसी में चेंज कीजिएगा तो ये दिखे थोड़ा सा दशमलव में, तो हो सकता है प्रॉब्लम कर जाए, तो ऐसा कीजिए ना, दशमलव डिलीट कर दीजिएगा, 4.5 इसको 9 इसको लिख लेता 9/2, 4.5 हो जाएगा, इधर 3। अब ऊपर पर का एलसीएम लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 9। क्लियर है। और 9 से 9 भाग दीजिए 1 गुना 2, क्योंकि 2 ऊपर चल जाएगा, तो इफिशियंसी में हो जाएगा ये 2, और इधर 3 से भाग दीजिए 3 बार में जाएगा, तो ये 3 दोनों है ना, 3 हो गया ना। दोनों मिलकर के 1.8 दिन में देखिए कम करता है कि नहीं, अगर करेगा तो सही है, नहीं करेगा दूसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा। 2 और 3 जोड़े 5, ये टोटल 9 कम है, टोटल वर्क इफिशियंसी 5 हुआ है ना, क्योंकि दिन निकालने के लिए फार्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी उसका जिसका पूछे, तो दोनों का इफिशियंसी से भाग दीजिए, और देखिए 1.8 आ रहा है कि नहीं, तो 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 जगह 5 बचेगा 4, यानी 0.40, 5 8 40, देखो 1.8 आ गया। इसका मतलब हमने जो माना ऑप्शन 3 यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ ऐसा सवाल आएगा जो कि आपको ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, कहता है टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से इतना गुना कुशल है ना। कहता है 30 टाइप फर्स्ट श्रमिक एक काम को 6.4 घंटों में कर सकते हैं। इसी काम को पूरा करने के लिए 4 टाइप 1 और 15 टाइप 2 श्रमिकों को कितने दिन लगेंगे। अब समझिए, यहाँ पे फर्स्ट है टाइप लिख दिया, यहाँ पे इधर लिख दिया सेकेंड टाइप। कहता कि सेकेंड है ना, कहता कि टाइप सेकेंड श्रमिकों से 2.25 गुना कुशल है। सेकेंड को मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2.25 कुशल, फर्स्ट हो जाएगा 2.25, इस दोनों के बीच में रेशो पर कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये आ गया है तो आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका बन जाएगा। यहाँ देखा था 30 टाइप फर्स्ट है, तो 30 लिख लिया। क्लियर है। और टाइप फर्स्ट है, या टाइप फर्स्ट देखिए 2.25 है, तो यहाँ लिख देता 2.25। चलिए भाई,
को इतना घंटा है तो गुना में रखेगा 6.4 घंटे कर सकते हैं। कहते इसी काम को करने के लिए 4 तो यानी 4 टाइप फर्स्ट देखिए कितना 2.25 क्लियर है। और कहता है कि और 15 टाइप प्लस जोड़िए 15 तो 15 टाइप 2 कहता है टाइप 2 याद क्या कहता है 1 तो 1 से मल्टीपल कीजिए श्रमिकों के कितने दिन तो बोलिए x दिन है ना x दिन लगेगा तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा तो 1/1। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं हल कर देता हूँ। तो 2.25 गुना कीजिएगा तो 4 दिए 4 5 20 करीब 0 हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 के 0 फिर 1 4 8 1 9 यानी हो जाएगा पूरा 9 इधर 15 9 जोड़िएगा तो 24 ऊपर में सब मल्टीपल के रूप में ही है तो इसको कटा सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे कटाएं देखिए इसको कटाते हैं समझिएगा 24 है ना तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि किससे कटेगा 8 से कटा 8 या 24 इसको 8 से कटाए 8 8 64 फिर 3 से इसको कटाइएगा ये 10 बार में कट जाएगा। क्लियर है कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। अब आपका बचा क्या जो बचा 10 गुना 2.25 गुना 8 है तो 10 8 80 हो जाएगा है ना। तो क्योंकि कोना को इधर गुना कीजिएगा तक तो उधर ना चला जाएगा भाई तो अब गुना कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा सबको। तो 8 5 40 करीब 0 है ना और 8 दूना 16 16 4 20 करीब 0 8 दूना 16 16 फिर 2 18 है ना तो दशमलव है 2 अंक के बाद देखिए 2 अंक इधर 1 अंक इधर 3 अंक और 1 जीरो इधर है तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा 3 अंक के बाद दीजिएगा तो 18 आ जाएगा राइट यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा 28 का। क्लियर है भाई। तो चलिए इस प्रकार से आपको जो कि अटैक करना है ना। चलिए सवाल देखिए 29 नंबर क्या कहता है समझिए कहता 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 3 आदमी और 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं फिर से पहले रेशियो जो कि प्रकट कर लीजिए M/W तो 5 आदमी है तो ये 5 वुमेन कर लीजिए 10 औरत है तो 10 को मैन बना लीजिए ये आपका क्या किया रेशियो में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत इसको कटा करके छोटा कर लीजिए क्योंकि रेशियो का वही फायदा है कि बड़ा वैल्यू हो तो भी आपको कटा लेना जब कटे तो नहीं कटे तो छोड़ देना। अब आगे देखिए 5 आदमी या 10 औरत दोनों में से एक को यूज कीजिए मान लेते हम 5 आदमी को यूज करते तो 5 तो 5 आदमी का स्थान पे कितना रखना पड़ेगा 2 है ना 20 दिन लगा तो दिन में भी मल्टीपल के रूप में होता है तो 20 तो 20 लिख दिया है ना 20 दिनों में पूरा कर लिया एक कम तो यहाँ पर एक फिर दूसरा में कहता है 3 आदमी 3 तो 3 आदमी के स्थान पे क्या रखना है 2 रख देना है प्लस कहता है 4 औरत है ना कितना 4 औरत यहाँ पे लिख लिया 4 औरत के स्थान क्या रखना 1 तो 1 लिख लिया कि उसी कार को कितने दिन में तो x दिन मान लिया है ना x दिन तो एगो कम खत्म क्योंकि वही कार बोला तो एक कार होगा ना। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा देखिए 3 दूना 6 4 का 4 6 4 हो गया 10 तो ये 10 से ये 0 कट जाएगा 10 दूना 2 बार में कटेगा 2 गुना 2 4 4 5 20 इधर कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 तो 20 करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया 29 का। चलिए 30 नंबर देखिए क्या कहते यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इतना तो पहले इसको हल कीजिए इतना सा को बाकी बात इधर आइएगा है ना क्योंकि रेशो प्रकट होगा तभी ना कुछ उपाय दिखेगा। तो यहाँ देखिए 9 पुरुष तो 9 मैन लिख लिया प्लस 12 लड़का ये जुटेगा लड़का हो लड़की हो है ना या फिर महिलाएं हो ये सब जुट जाता है। अब बाकी दिन और घंटा गुना होता है तो ये इतना गुना क्या आ जाएगा 4 ये मल्टीपल हो गया। अब बटे दूसरा कंडीशन कहता है 4 पुरुष तो 4 मैन लिख लिया और प्लस 16 लड़का तो 16 बॉय लिख लिया उसी काम को 6 दिन तो यहाँ पे कितना करेंगे 6 से मल्टीपल कर देंगे ये आपका बुआ है तो एक काम क्या आ जाएगा भाई पूरा आ जाएगा तो 1/1 हमने लिख लिया। अब इसको हल करके क्या कीजिए पहले अब अनुपात में इसको प्रकट कीजिए 2 से कटा दीजिए 2 दूना 4 2 से कटाइए 2 3 6 अब देखिए 2 नंबर 18M इधर 3 चौक 12M 12M और 18M के बीच का अंतर 6M का है ना 12 6 18 होता है तो ये हो जाएगा 6M बराबर 3 छक 18 16 है कि भाई ये क्या लिखा गया 16 बुआ है क्या देख दे दूसरा कंडीशन 6 दिन में ये देखिए 1 सेकंड भाई 16 लड़का ठीक है 16 है 16 बुआ देख कैसे लिखा है 16 बुआ है ना तो 16 43 12 24 तो हो जाएगा 24
48 और 24 के बीच का अंतर कितना का है, 24 का है। इधर 24 बॉय कटा है, 6 का 6, 6 6 के 24, यानी कि अब अगर रेशियो में इसको प्रकट करना चाहूँ तो m रेशियो w, तो m के बराबर आपका 4 हो जाएगा और b के बराबर, b है ना भाई, बुआ है, हमने वो मैं लिख दिया, तो m के बराबर हो जाएगा 4, b हो जाएगा कितना आपका 1 आ जाएगा। अब यह कंडीशन फॉलो कीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला चीज़ को उठा लीजिए या नीचे वाला उठा लीजिए, चलिए ऊपर वाला से आता हूँ मैं। तो 9 तो 9 m के स्थान पे कितना रखेंगे, 4 रख दिए, प्लस m के स्थान पे 4 है भाई, 4 लिखा जाओ ना सही से, m के स्थान पे 4 प्लस 12, तो 12 बुआ के स्थान पे कितना रखना, 1, तो 1 रख दे, दिन कितना लगा 4, तो इसको मल्टीपल कर लीजिए 4। नीचे वाला प्रोसेस अब फॉलो कीजिए यहाँ से, यहाँ से कितना कहता 6 पुरुष, तो 6 लिख लीजिए, है ना, पुरुष के स्थान पर कितना 4 से मल्टीपल कर दीजिए, प्लस कहता है कि 24 लड़का, तो 24 लिख लीजिए, 24 लिखा जा सही से, 24 लिख लीजिए, है ना। 24 लड़का, लड़का का स्थान पर 1 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर रखे। अब कहता है कि उसी काम को पूरा करने में कितना दिन, तो दिन x दिन बराबर 1 काम कंप्लीट। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर जो कि हाजिर देखिए हल करना, 6 के 24 और 24, 24 24 हो जाएगा 48, 48 गुना 48 इधर जोड़िए, 9 चौक 36 और 12, 38 10 इधर भी हो जाता है 48, तो ये 48 से 48 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लेयर गुना कीजिएगा तो x बराबर सिर्फ 4 ही बचेगा, है वाला 4 है ना, तो 4 दिन, राइट आंसर 4 दिन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अब भाई देखिए और 1-2 प्रश्न बचा हुआ, उसको भी मैं कंप्लीट कर देता है, नहीं आज के क्लास में टाइप 5 खत्म ही कर देता हूँ, है ना। देखिए 31 कहता 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात, ये तो रेशियो पूछा गया, कोई दिक्कत, एक आदमी, तो पहले आदमी लीजिए, हालांकि आदमी है ना, पहले इधर इसको हल कीजिए ना, 12 तो 12 मैन, तो मैन 12 मैन लिख दिया, प्लस 6 बुआ, 6 बुआ लिख लिया, 4 दिन, तो ये दिन मल्टीपल के रूप में रहेगा, ये तो हमने बताया। फिर कहता 4 पुरुष, तो 4 पुरुष लिख लिया, प्लस 14 लड़का, 14 बॉय लिख लिया, है ना, कहता 8 दिन, तो यहाँ मल्टीपल के रूप में 8 दिन लिख लिया, तो एक कम कंप्लीट, तो 1/1 यानी W1/W2। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आएगा, तो 4 से पहले कटा 4 का 4, 4 दोनों 8, अब इजी हो गया थोड़ा सा। हमें पूछा गया कि भाई आदमी और लड़का का बीच का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, पहले आदमी को हल कीजिए, या तो 4m होगा, क्योंकि 1 गुना 4 12m, तो 12m होगा, इधर 2 गुना 4m, 8m, 12m और 8m के बीच का अंतर 4m का है, ऐसे हमने बताया अंतर करने के लिए, शुरू से बता रहा, जब प्लस है तो अंतर होता है, बड़ा छोटा करता है, बराबर, इधर 14 में 28 बुआ, इधर हो जाएगा 6, 28 में से 6 गया तो 22 बुआ, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। हमें पूछा कि मैन रेशियो बुआ है, तो मैन रेशियो बुआ है, तो मैन के बराबर हो जाएगा 11 और बुआ के बराबर कितना हो जाएगा, बुआ के बराबर 2, तो 11:2, ऑप्शन नंबर देगा 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो कि आप अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा इजी प्रकार से। देखिए अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, कहता है 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को जो कि 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए, तो इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसे बनाएंगे, है ना। तो बस शुरू से हल करना स्टार्ट कर दीजिए। 12 तो 12 पुरुष, तो पुरुष को m लिख लिया है ना, और फिर प्लस नहीं 16 दिन लगा तो 16 दिन लिखिए, 16 दिन मल्टीपल के रूप में। फिर दूसरा कंडीशन 32, तो 32 लिख लिया, महिलाएं है ना, तो वोमेन लिख लिया, वोमेन 32 वोमेन गुना 12 दिन लगा तो इसको 12 लिख दिया, तो एक कार्य खत्म, 1/1, तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 16 से 2 बार में खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बोले m रेशियो वोमेन किए तो m रेशियो वोमेन, तो यहाँ पे m/2 यानी 2:1 हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो इसको भी सब क्लियर करता हूँ। इधर 2 वोमेन है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 वोमेन, और उधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे खाली m है तो m हो जाएगा, तो m के बराबर 2 है और w के बराबर तो 1 है, मैंने तो 1 है, तो भाई तो m के बराबर 2, w के बराबर 1, तो ये चीज़ आपका जो कि क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जो कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा,
है ना। तो ऑटोमेटिक आप जो कि आंसर ला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए कंडीशन कहता है कि 8 पुरुष, तो यहाँ लिख लेता हूँ 8 पुरुष के स्थान पे क्या रखना है भाई 2, तो 2 रख दिया, प्लस कहता 8 महिलाएं, 8 लिख लिया, महिलाएं का स्थान पे कितना रखना 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, जैसे बताते बनाए थे आ रहा है वैसे बना रहा है। एक साथ मिलकर 12 दिन लगा, तो 12 से मल्टीपल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 12 दिन लगा। फिर कहता है ना 12 दिनों तक कार्य किया, कहता है 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य फिर छोड़ दिया, कहता है उसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 पुरुष आ गया उसके स्थान पे। अब कहता है महिला ने कार्य छोड़ दिया गया, अब 8 पुरुष आ गया है ना, कहता 8 पुरुष आ गया। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, क्लियर भाई। अब महिला कार्य छोड़ा, यहाँ पे महिला कितना है 8 महिला, 8 पुरुष है, तो 8 पुरुष तो है ही है, तो 8 मैन लिख दिया, मैन के स्थान पे फिर ये 2 लिख दीजिए, 8 मैन फिर दिखे 8 महिला देखिए कितना छोड़ा कर, 8 महिलाओं ने काम छोड़ा, उसके जगह पर 8 पुरुष आ गए, तो फिर 8 पुरुष हो जाएगा यहाँ पे नीचे, है ना। तो पुरुष कितना है 8 पुरुष या 2 है, तो फिर इसको 2 से मल्टीपल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कार्य में शामिल हो गए, तो इन पुरुष कहता है कि तो इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा, या शेष कार्य पूछा गया ना, को पूरा करने में कितने दिन का समय, शेष कार्य, तो मान लेते हैं फिलहाल अभी x दिन, क्लियर है, बराबर कितना 1/1, यानी कि टोटल काम जो कि x दिन में समाप्त हुआ, ये माने। शेष कार्य अभी नहीं आएगा आंसर, जो भी आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि शेष कार्य पूछा गया है ना। खाली पूछता कितना दिन में समाप्त हो गया, तो ये तो निकल जाता। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, तो 8 गुना 2 16, 8 दूना 2 16, 16 16 हो जाएगा इधर 32, इधर 8 दूना 16, 8 का 8 16 और 8 हो जाएगा इधर 24। तो अब इसको कटाइएगा, 8 से कटा 8 चौक 32, 8 से इधर कटा 8 तिया 24, फिर 4 से कटा दीजिए 3, 4 तिया है ना, 4 तिया 12, यानी 3 तिया 9, इधर x है, तो x का मान आ गया 9, यानी कि जब पुरुष आया तो 9 दिन तक काम हुआ काम। हालांकि महिला जब थी ना, तो 8 पुरुष 8 महिला थी, तो 12 दिन में काम जो कि समाप्त हो रहा था। जब उसके स्थान में पुरुष आ गया तो 9 दिन में समाप्त हो गया। तो पूछा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो शेष कार्य को कितना दिन, यहाँ 9 दिन आया, यहाँ 12 दिन में समाप्त करना था, तो बोलिएगा और 3 दिन का ना समय लगेगा शेष कार्य को समाप्त करने में, तो 12 में से -9 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 3। तो शेष कार्य को समाप्त करने में कितना दिन का समय देंगे, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो शेष कार्य जो बचा तो 3 दिन बचा, तो 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि हमने जो माना ये टोटल 9 दिन में ये कार्य समाप्त हो गया। ये 12 दिन तक पुरुष महिला भागा, तो उसका स्थान में पुरुष आया, तब ना हलचल हुआ, है ना, तो 3 दिन। तो राइट आंसर आपका 3 होगा, क्लियर भाई। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, 3 दिन लगेगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। चलिए, ये जो कि 33 नंबर आप क्वेश्चन देखे, और आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, मुश्किल से समय निकाल करके जो कि यहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो पसंद आए लाइक कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पे पूरा बुक मैंने ठान लिया कि ख़त्म करूँगा, है ना। चलिए देखिए, कहता है यदि 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 12 महिलाओं और 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही या का मतलब बराबर यहाँ पे। तो हमने आपको अभी तुरंत बताया कि रेशो पर कट कर लेना, जब भी ऐसा सवाल है, लड़कियां हैं तो गर्ल लिख देता हूँ, है ना। तो 4 महिलाएं हैं तो उसको लड़की बना लीजिए 4, है ना। 7 लड़की है तो इसको वुमेन बना लीजिए महिला, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अब रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से करिएगा तो फटाफट आ जाएगा, या तो फिर बराबर देख करिएगा, थोड़ा सा समय लगे। अब 4 या 7 दोनों में से एक को चूज कीजिए, हमेशा हम शुरू से ही चूज करते आ रहा हूँ, तो शुरू से करता हूँ। 4 तो 4, आप 7 से भी कीजिएगा चलेगा। 4 महिला है तो महिला तो क्या स्थान पे 7 रखेगा। आप अगर इससे आते हैं ना, इससे अगर हम आते हैं 7 लड़कियाँ, तो लड़कियों का स्थान पे 4 रखते हैं, क्लियर है भाई। कहता 58 दिन, तो यहाँ 58 लिख दिया। फिर दूसरा कंडीशन कहता 12 तो 12 महिलाएं, कहता है महिलाएं कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख लिया, प्लस 8 लड़की, 8 लिख लिया, लड़की कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख लिया। लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन, काम वही है सेम टू सेम, तो x दिन बोला, x दिन में समाप्त होगा, बराबर 1/1, है ना। कितने दिन का समय लगा, इतना x दिन का समय लगा। तो चलिए अब इसको हल कीजिए, तो आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। तो 12 सतह 84 होगा, 8 चौक 32,
अब 84 और 32 को पहले ऐड कीजिए कि कितना होता है 84 और 32, तो 4 2 6 8 3 11 116 होता है। अब ऊपर में कटाइए, देखिए 58 एक 58 58 दूना 116 हो रहा है ना, 2 से ये 2 बार में कटा है, बचा 7 दूना 14, इधर x बचा, कोना कोनी गुना हो जाएगा तो x बराबर 14 ही रह जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 14, जैसा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये टाइप 5 जो कि आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर कर दीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।